राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो लोग नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, ये शाम का क्लिप है जो मैं धान पीट रही हूँ, क्योंकि इस समय हमारे खेत में धान पक चुके हैं, तो थोड़े थोड़े कट कर गाय के लिए आ रहे हैं और ये हरे भी हैं और गाय के लिए चारा भी हो जाता है। अभी पूरे धान पके हुए नहीं थे, फिर भी पापा बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा काट कर लाओ और गाय के लिए चारा भी हो जाएगा और जिससे हम लोग के खेत का धान भी कम हो जाएगा और बाद में थोड़ा कम ही काटना पड़ेगा। तो मम्मी एक एक दो दो बोझ काट कर लाती है, तो हम लोग उसे पीटते हैं। तो मैं यहाँ पे धान को पीट रही हूँ। दोस्तों, गांव में तो इतने सारे काम होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। एक काम खत्म होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इस समय तो गांव में धान की फसलें भी हो चुकी है, तो उसका भी एक काम बढ़ चुका है। और मैं यहाँ पे धान पीट रही हूँ, क्योंकि ये सब हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं धान को पीट चुकी थी, अब उसके बाद इस धान को उठाऊंगी पोरे को और जहाँ पे बाला जाएगा वहाँ पे मैं रख दूंगी। और मैं पीटते समय मेरे हाथ से ये सब निकल गए थे, तो मैं इन सब को भी समेट लेती हूँ और सब उठाकर गाय को डाल दूंगी, क्योंकि ये अभी हरा है और गाय इसे खा लेते हैं। तो मैं इन सबको अच्छी तरह से बटोर लेती हूँ और उसके बाद गाय को डाल देती हूँ। जितने मेरे हाथ से निकले थे मैं उसे अच्छी तरह से उठा लेती हूँ। अब मैं चल रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा लग रहा था और मैं इसे जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि रात का समय और सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो सबके पैर में ये पड़ेगा और चुभेगा। तो मैं इन सबको अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ और उसके बाद मम्मी इसे सुबह के समय साफ करेगी धान को, क्योंकि मुझे साफ करने धान को नहीं आता है, पीटने आता था। तो मैं पीट ली हूँ और उसके बाद इसे बटोर कर रख लेती हूँ। दोस्तों, ये सुबह का क्लिप है जो मैं भोर में 5 बजे उठी थी और मुझे खाना बनाना रहता है सुबह के समय। तो मैं पहले दोनों पतीली पे लेप लगा लेती हूँ और उसके बाद राख को निकालूंगी और चूल्हे को अच्छी तरह से मिट्टी से लीप लूंगी, क्योंकि गाँव में हम लोग इसी तरह करते हैं, सुबह के समय चूल्हे को लीपते ही है। मैं चूल्हे को लीप चुकी थी और उसके बाद मैं पानी भरने के लिए चली गई हूँ, क्योंकि सुबह में मैं तुलसी माँ को जल देती हूँ, तो मुझे नहाना भी पड़ता है। तो मैं सुबह के समय पानी भर लूँगी और उसके बाद नहाने चली जाती हूँ। और उसके बाद मेरी छोटी बहन का सुबह में कोचिंग रहता है, तो वो अपने पढ़ने के लिए कोचिंग चली जाती है, क्योंकि इसे बहुत ही लेट हो रहा था और ये अपना काम कर चुकी थी, तो ये कोचिंग के लिए चली जाती है। दोस्तों, गांव में कितना सारा काम करना पड़ता है लड़कियों को, वो तो आप देख ही सकते हैं। और मैं सुबह में सबके लिए चाय बनाई थी, तो मैं सबको चाय छान कर दे देती हूँ, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और मैं पहले से ही आग जला चुकी थी चूल्हे में। तो मैं चाय छान चुकी हूँ और सबको लेकर जा रही हूँ देने के लिए। पापा पहले से ही पी कर जा चुके थे और मम्मी नहीं पी थी, तो मम्मी को दे देती हूँ और अपनी दूसरी बहन को दे देती हूँ। और आज मेरे घर तुरई की सब्जी बनेगी और दाल चावल बनेगी। तो मैं दाल चावल चूल्हे पे रख चुकी थी और तुरई को अच्छी तरह से धुल लेती हूँ। और ये बहुत ही थोड़ा सा था, तो मैं इसलिए इसके बराबर प्याज भी ले लेती हूँ। मैं दाल चावल की पतीली पहले से ही रख चुकी थी और मेरा चावल का पानी जो था वो गर्म हो गया था, तो मैं चावल धुल लेती हूँ। यही मेरा छोटा सा अंगना है जहाँ पे हम लोग सारे काम करते हैं। तो मैं चावल को यहाँ पे धुल लेती हूँ और उसके बाद जा रही हूँ चूल्हे के पास और पतीली में डाल दूँगी चावल को। और मेरा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चावल को डाल लेती हूँ और उसके बाद इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, वरना ये पतीली में नीचे पकड़ लेता है। और मैं पलटे भी नहीं लाई थी, तो मैं पलटे लेने के लिए चली गई हूँ और चावल को अच्छी तरह से चला लेती हूँ। मेरे आग अच्छे से नहीं जल रहे, तो मैं इसमें लकड़ियाँ और गोईठी लगा देती हूँ, जिससे ये अच्छे से जले, वरना मेरे दाल चावल तो आज कच्चे ही रह जाएंगे। तो मैं इसमें लकड़ियाँ लगा दी हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ दूसरी तरफ, सब्जी को कट कर लेती हूँ। तो मेरे घर तुरई की सब्जी बनेगी और ये तुरई बहुत ही कम था, तो मम्मी बोल रही थी उसके बराबर प्याज ले लो, क्योंकि हमारे घर संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं उसके बराबर प्याज ले ली हूँ
और ये सब्जी जो होती है बहुत ज़्यादा गलती है तो कम हो जाता है, इसलिए मैं इसके बराबर प्याज ले लूँ जिससे सारे लोग खा लेंगे, वरना ये बहुत ही कम होता है। मैं सब्जी को कट कर ली थी और उसके बाद दाल चावल भी मेरे हो रहे थे और सब्जी भी मैंने एक तरफ रख ली थी। तो मैं सोची क्या करूँ, बैठे रहने से अच्छा है मैं चलती हूँ आटे ही गूँथ लेती हूँ। तो मैं आटे गूँथ लेती हूँ और मुझे स्कूल जाना कॉलेज जाना रहता है तो लेट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। मैं आटे गूँथ रही थी और मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि मैं चूल्हे पे चावल और दाल रखी हूँ, वरना मेरे चावल तो आज जल ही जाते। तो मैं उसके बाद चली जाती हूँ चावल को देखने के लिए और मेरे चावल अच्छी तरह से पक चुके थे। तो मैं इसे चलाकर और उसके बाद इसे उतार लूँगी। चावल मेरे अच्छी तरह से पक चुके थे और उसके बाद मैं उससे उतार लेती हूँ और फिर सब्जियाँ बनाऊँगी। मैं चूल्हे पे कढ़ाई रख देती हूँ और उसके बाद मैं आटे भी पूरी नहीं गूँथी थी तो मैं आटे को भी गूँथ लेती हूँ और एक तरफ मैं कढ़ाई भी रख दी हूँ जिससे कढ़ाई गर्म हो जाएगी और मेरे आटे भी गूँथा जाएंगे। तो मेरे आटे भी गूँथा चुके हैं और मैं इसे चूल्हे के पास रख देती हूँ और मैं अब जानती हूँ सब्जियाँ छौंकने के लिए, क्योंकि कढ़ाई मेरे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके थे। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैं इसमें तेल ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद इसे छौंका लगाने जा रही हूँ। और मैं जल्दी जल्दी सब्जियाँ बना रही हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है और लेट भी हो जाएगा। गांव में तो इतने सारे काम होते हैं, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, सारे काम लड़कियाँ ही करती हैं ज़्यादातर। मेरे चूल्हे पे एक तरफ दाल बन रहा था और दूसरी तरफ मैं सब्जियां बना रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी सब्जियां बना रही थी क्योंकि इस कढ़ाई में सब्जी जो होती है काली हो जाती है और इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैं इसलिए इसमें ही बनाती हूँ सब्जियाँ। तो मेरी सब्जी बन चुकी थी और मैं इसे निकाल लेती हूँ, वरना नहीं निकालूंगी तो 5 मिनट बाद ये सब्जी पूरी तरह से खाली हो जाती है। मैं एक तरफ खाना बना रही थी और उसके बाद मेरी छोटी बहन आ गई है कोचिंग से पढ़कर और उसके बाद वह झाड़ू नहीं लगाई थी घर की, तो वह झाड़ू लगाने के लिए चली गई क्योंकि उसे ही झाड़ू लगाना पड़ता है। तो वह अपना झाड़ू लगा रही है और मैं दूसरी तरफ खाना बना रही हूँ। मेरी जो छोटी बहन है ये तो झाड़ू और सफाई में नंबर 1 है, क्योंकि ये घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखती है और ये अच्छे से भी क्लीन कर लेती है। तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं तुम झाड़ू ही दिया कर। तो ये झाड़ू दे रही है अपना। मम्मी बोल रही थी कि दाल की पूड़ी बनाने के लिए, तो मैं दाल की पूड़ी बना रही हूँ उनके लिए और मैं बेसन को रात में ही पीस कर रख दी थी क्योंकि सुबह में मैं ये सब करती तो मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाता। तो मैं रात में ही ये सब कर चुकी थी और मम्मी के लिए पूड़ियाँ बना रही थी। दोस्तों जिन जिन लोगों को पूड़ियाँ पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग भी आकर पूड़ियाँ खा लीजिए मेरे यहाँ। दोस्तों मुझे पूड़ियाँ बनाने आता है क्योंकि मैं पहले से ही पूड़ियाँ बनाना सीख गई थी। गांव में लड़कियों की जिंदगी ऐसी होती है कि उन्हें बचपन से ही सब कुछ सिखाया जाने लगता है। जब थोड़े से छोटे रहो तभी से छोटे छोटे काम सिखाए जाने लगते हैं, जैसे में खाना लाओ, पानी लाओ। और उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं लड़कियां तो उन्हें घर की जिम्मेदारियां भी सौंप दी जाती है। रोटी बनाना, खाना बनाना और भी घर के काम सारे सिखाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि ये सब सीख लो, आगे चल के तुम्हें काम आएंगे। मेरी तो जिंदगी ऐसी है कि बिना घर के कामों को निपटाए पढ़ने जाने की इजाज़त ही नहीं है। पहले मैं घर के सारे काम को निपटाऊं उसके बाद पढ़ने जाऊं, क्योंकि ये जो इतने सारे काम है ये ही मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं इनको बिना किए पढ़ने जाऊं। अगर इन कामों को छोड़कर मैं जाऊंगी तो वापस आकर मुझे ही ये सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इन कामों को जल्दी जल्दी निपटा कर कॉलेज जाऊंगी। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी पूड़ियाँ कैसे जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ऐसे ही करके मैं अपनी सारी पूड़ियाँ बना लूंगी। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आज मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसे आज खाता खुलवाने जाना है। ये जो काम कर रही है, अपना झाड़ू लगा रही है, अगर ये स्कूल चली जाती तो ये जो सारे काम कर रही है ये भी मुझे ही करना पड़ता है। आज ये घर पे है तो ये ही कर दे रही है काम। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे घर पे कितने सारे काम बढ़ जाते हैं और इस टाइम तो खेत में धान भी हो चुके हैं तो उसे भी काट कर लाना है, पीटना है और उसके बाद पूरे घर में वो भी फैल जाता है तो उसे भी झाड़ू लगाना है, फिर साफ करना है। मेरी बहन पूरे घर में झाड़ू लगा लेती है और उसके बाद भी उसे खेत के भी काम करने हैं। तो मम्मी बोल रही थी उसे खेत जाने के लिए तो पहले झाड़ू लगा लेती, उसके बाद खेत जाएगी। मेरी बहन बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी ये छोटी बच्ची उसके पास जा रही थी और उसे झाड़ू लगाने नहीं दे रही थी क्योंकि मेरी छोटी बहन इसको दिन भर लेकर खिलाती रहती है और ये किसी के पास नहीं जाती, बस मेरी छोटी बहन के पास जाती है क्योंकि वही हमेशा इसे खिलाती है और घुमाती है। उसके बाद मैं इसे पूड़ियाँ दी तो ये खाने लगी और उसके बाद मेरी बहन झाड़ू लगा ली, वरना ये तो पीछे पीछे लग रही थी जहाँ पे मेरी बहन जा रही थी झाड़ू लगाने। तो ये पूड़ियाँ बैठकर खा रही थी, ये मगन होकर पूड़ियाँ खा रही थी और मेरी छोटी बहन को देख रही थी कि कहीं सामने से ये कहीं चली न जाए। तो मैं उसके बाद इसे गोबर उठा देती हूँ और ये गोबर फेंकने के लिए चली जाती और ये ढूंढने लगती है कि वो कहाँ चली गई और रोने लगी। ये झाड़ू लगा चुकी थी और उसके बाद ये खेत चली जाती है क्योंकि मम्मी खेत में थी और वह बुलाई थी कि कोई खेत आ जाना और वह धान काट रही थी। तो मम्मी वापस आ रही थी घर तो फिर मेरी छोटी बहन खेत पहुँची और फिर उनको वापस ले गई खेत में क्योंकि ये अकेले बोझे नहीं उठा पाती तो इसलिए मम्मी को साथ में लेकर चली गई थी। और मम्मी धान काटी थी तो उसे उठाकर दुपट्टा फैला दी थी और उसी पे धान लाकर रख रही थी और उसके बाद मम्मी से ये बंधवा लेती है। फिर मम्मी इसके सर पे धान को उठा देती है और ये धान को सर पे लेकर जा रही थी और फिर साइकिल पे रखती है। जो धान के बोझे थे ये बहुत ज़्यादा वजन थे तो ये चढ़ भी नहीं पा रही थी और साइकिल पे जैसे ही रखती है वैसे ही इसका बोझा गिर जाता है। दोबारा धान को मम्मी से उठवाती है और फिर लेकर आती है घर पे ये, और घर पे आ चुकी थी। उसके बाद मैं धान को उतरवा देती हूँ क्योंकि मुझे भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहे थे। मैं धान को उतरवा देती हूँ और उसके बाद कॉलेज चल जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही लेट हो रहे थे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।